नमस्कार मित्रों, मैं कमलेश कुमार संस्कृत साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे काव्य के प्रयोजन के विषय में। वस्तुतः कोई मंदबुद्धि जन भी निष्प्रयोजन किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता है, अर्थात किसी भी कार्य के लिए वह सभी कार्य प्रयोजन अपेक्षित होते हैं। काव्यकारों ने इस विषय में अपने मत क्या दिए हैं, आज हम चर्चा करेंगे। आचार्य भरत के मत में काव्य प्रयोजन क्या है, आचार्य वेदव्यास अग्नि पुराणकार के मत में काव्य प्रयोजन क्या है, विष्णु पुराणकार के मत में काव्य प्रयोजन क्या है, और काव्यालंकार के जो प्रणेता आचार्य भामा हैं उनके मत में काव्य प्रयोजन क्या है। सर्वप्रथम हम आचार्य भरत के मत में काव्य प्रयोजन देखते हैं। आचार्य भरत कहते हैं, उत्तमा धम्मध्यानाम नराणाम कर्म संश्रयम हितोपदेश जननम धृति क्रीड़ा सुखाधिकृत। अर्थात आचार्य भरत कृत नाट्य शास्त्र वो नाटक के बारे में कह रहे हैं कि वह नाटक अर्थात काव्य दृश्य काव्य के को देखने से उसका प्रणयन करने से किस चीज की प्राप्ति होती है, तो कह रहे हैं उत्तम अथवा उत्तम जन अर्थात मध्यम और अधम ऐसे जो लोग हैं उन लोगों को क्या देने वाला है, हितोपदेश जननम। उनको हित का उपदेश करता है कौन, नाटक अर्थात काव्य। कह रहे हैं धृति क्रीड़ा सुखाधिकृत दुखार्तानाम श्रमार्तानाम शोकार्तानाम तपस्विनाम। ऐसे बोले दुखार्तानाम जो दुख से पीड़ित हैं उनको धैर्य देता है, श्रमार्तानाम जो श्रम से पीड़ित हैं उनको मनोरंजन देता है, और शोकार्तानाम और जो शोक से पीड़ित हैं उनको क्या देता है, सुखाधिकृत सुख देता है, और तपस्विनाम आदि से उसका तत्व का ज्ञान कराता, तपस्वियों को तत्व के ज्ञान कराता है कौन, नाटक अर्थात काव्य। आगे कह रहे हैं विश्रांति जननम काले नाट्यम एतत् भविष्यति। अर्थात इन सबों को दुखार्थ श्रमार्थ शोकार्थ तपस्वियों को यह विश्रांति देने वाला है, विश्राम देने वाला है कौन, नाटक। आगे कह रहे हैं ये क्या किस चीज की प्राप्ति होती है, नाटक अर्थात काव्य को देखने से श्रवण करने से धर्म्यम यशश्च मायुष्यम हितम बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेश जननम नाट्यम एतद् भविष्यति। पुनः कहते हैं आचार्य भरत कि धर्म्यम धर्म को देने वाला है, यश कीर्ति को देने वाला है, आयुष्य अर्थात आयु को प्रदान करने वाला है, हितम हित को बढ़ाने वाला है, बुद्धिम बुद्धि को भी बढ़ाने वाला है, लोकोपदेश जननम और लोक कल्याण के लिए यह क्या करता, उपदेश देता है। अतः यह इतने सारे काव्य के प्रयोजन आचार्य भरत द्वारा कहे गए हैं। पाठ भेद से अन्य प्रयोजन भी प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि काव्यमाला संस्करण का अलग पाठ है, मुंबई संस्करण का नाट्य शास्त्र का अलग संस्करण है, इसलिए इसमें काव्य प्रयोजन में थोड़ा भेद मिल सकता है, इसलिए काव्य पाठ के कारण ये भेद हो सकता है। उसके बाद हम आचार्य अग्नि पुराणकार के मत में देखते हैं कि काव्य का प्रयोजन क्या है। अग्नि पुराणकार कहते हैं कि नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा कवित्वम दुर्लभम तत्र शक्ति तत्र सुदुर्लभा। कह रहे हैं कि संसार में मनुष्य का जन्म लेना क्या है, अत्यंत दुर्लभ है, और विद्या तत्र सुदुर्लभा, और उस जन्म लेने के बाद विद्या प्राप्त करना क्या है, अत्यंत दुष्कर है। यदि विद्या प्राप्त हो भी गई तो बोले कवित्वम दुर्लभम तत्र, तो यदि विद्या प्राप्त हो गई तो अत्यंत दुर्लभ होता कविता करना, काव्य को रचना वह दुर्लभ। और उसके बाद शक्ति तत्र सुदुर्लभा, और कहते हैं कि यदि काव्य को लिखने की लिख विद्या तो उसमें क्या है, शक्ति क्या है, अपेक्षित है। उसके बाद कह रहे हैं कि व्युत्पत्ति दुर्लभा तत्र विवेक तत्र दुर्लभः सर्वं शास्त्रम अविद्वद्भिः मृग्यमाणम न सिद्ध्यति। कहते हैं कि यदि आपने इस संसार में जन्म ले लिया
उसमें भी विद्या प्राप्त कर ली, उसमें भी आपने कविता लिखी अथवा काव्य का सृजन कर लिया, उसके बाद भी बहुत दुष्कर होता है उस शास्त्र का, उस काव्य विद्या का व्युत्पत्ति करना अत्यंत दुर्लभ होता है। और उस जो आपने शास्त्र जिस लोक का, शास्त्र का और व्युत्पत्ति की, उसमें भी आपको विवेक तत्र दुर्लभ, उसका उपयोग पूर्वक उसका विवेक करना, विवेक पूर्वक उसका उपयोग करना, ऐसा क्या है, अत्यंत दुर्लभ है। और सर्वम शास्त्रम, यह सब तत्ववेताओं को जानना चाहिए। अग्नि पुराणकार कहते हैं कि यह सब सारे तत्वों को काव्य तत्ववेत्ता अर्थात जो सहृदय हैं, जो काव्य के तत्व को जानने वाले हैं, उनको यह सब जानना चाहिए। क्यों जानना चाहिए? बोले अविद्वद भी मृग्यमाणम न सिद्ध्यति, क्योंकि जो अतत्व वेत्ता है, जो काव्य को जानने वाला जो नहीं है, जो काव्य को नहीं जानता है, वह काव्य को सिद्ध नहीं कर सकता। मृग्यमाणम न सिद्ध्यति, क्योंकि वह सिद्ध करेगा तो वह सिद्ध कर ही नहीं पाएगा। इसलिए बोले तत्ववेत्ताओं को, काव्यकारों को, सहृदयों को क्या करना चाहिए, इसका विवेक पूर्वक उपयोग करना चाहिए काव्य का। ये अग्नि पुराणकार के मत में काव्य प्रयोजन हुआ। आगे कहते हैं विष्णु पुराणकार के मत में काव्य प्रयोजन क्या है। तो विष्णु पुराणकार कहते हैं काव्यालापाश्च एकेचित् गीत कान्य खिलानि च शब्द मूर्ति ही धरस्येते विष्णोरंसा महात्मनः। अर्थात बोले काव्य आलापाश्च एकेचित्, काव्य चाहे गद्य हो, पद्य हो, चंपू हो, चाहे कोई भी काव्य है, काव्य का आलाप एक कुछ भी हो, गीत कान्य खिलानि च, चाहे कोई भी अखिल गीतों, कोई भी गीत हो, उसमें क्या है, ये सब क्या है, विष्णोः अंशाः महात्मनः विष्णोः अंशा, ये सब क्या है, शब्द मूर्ति ही, ये जितना भी जो है ये महात्मा विष्णु का अंश है। अतः शब्द मूर्ति धरस्येते, अतः क्या है, यह शब्द मूर्ति क्या है, श्री विष्णु, महात्मा विष्णु का अंश है, यह विष्णु पुराणकार कहते हैं। अर्थात यह जितना भी शब्द मात्र है वह क्या है, विष्णु, अर्थात वह परम तत्व है। इसके बाद आचार्य भामह अपने काव्यालंकार में काव्य प्रयोजन कहते हैं, कह रहे हैं कि धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च प्रीतिम करोति कीर्तिम च साधु काव्य निबंधनम, साधु काव्य निबंधना। कह रहे हैं कि काव्य को लिखने से, काव्य को पढ़ने से, काव्य को सुनने से, अर्थात श्रवण, पठन और लेखन से किस चीज की प्राप्ति होती है, तो बोले धर्म की प्राप्ति होती है, अर्थ की प्राप्ति होती है, काम की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थात चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति होती है। और बोले वैचक्षण्यम कलासु, और कलाओं में क्या विचक्षणता क्या वो बढ़ती है। उसके बाद क्या होता है, बोले प्रीतिम, उसको क्या होता है, आनंद की प्राप्ति होती है, अर्थात लोकोत्तर चमत्कार जिसकी बात कर रहे थे कि वही है प्रीति, अर्थात प्रसन्नता की प्राप्ति, अर्थात आनंद की प्राप्ति होती है। और कीर्तिम च, अर्थात उसको यश की प्राप्ति भी हो जाती है। क्यों, किसको, बोले साधु काव्य निबंधनात्, ऐसे साधु काव्य, अर्थात साधु काव्य को लिखने से, सुकाव्य लिखने से क्या होता है, उसको धर्म की, अर्थ की, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है, और उसको इस लोक में आनंद की प्राप्ति होकर के और क्या होती है, यश की प्राप्ति होती है। यह आज हमारे द्वारा आज आचार्य भरत के मत में काव्य प्रयोजन, अग्नि पुराणकार के मत में काव्य प्रयोजन और विष्णु पुराणकार के मत में काव्य प्रयोजन, आचार्य भामह के मत में काव्य प्रयोजन किया गया। इसी प्रकार आगे भी यह काव्य प्रयोजन चलता रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद।